कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है आईक्यू गुरुकुल क्लासेस पर। ज्योग्राफी आपकी चल रही है और ज्योग्राफी में भी आपके 3 चैप्टर खत्म हो चुके। वर्गीकरण, हिमालय और पठार। और आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसे आप कहते हो मैदान। क्या? मैदान। मैदान आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। देखो, करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है मैदान। मैदान, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, पंजाब का मैदान, कैसा मैदान, ये सब क्वेश्चन आपके आएंगे और इनको आप कैसे कवर करोगे ये मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप आपके पास होना चाहिए। यदि मैप नहीं है तो बहुत कठिन कार्य हो जाएगा भाई। ये भारत का मैप है। ये भारत का मैप है। तो इसी में हम पठार पढ़े, इसी में हम मैदान पढ़ेंगे। पहले, सबसे पहले मैदान किसे कहते हैं, सीधी सी डेफिनेशन आएगी मैदान किसे कहते हैं। आप कहोगे, थोड़ा बड़ा सा लिखो, पृथ्वी की समतल समतल भाग या पृथ्वी का समतल भाग मैदान कहलाता है। मैदान पृथ्वी का समतल भाग मैदान कहलाता है। मतलब वो भाग जो बिल्कुल समतल दिखाई देता हो उसे हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। दूसरी आप कहोगे नदियों के द्वारा लाए गए लाए गए अव लाए गए अवशेषों या अवशेष लाए गए अवशेष से जिससे जिसका निर्माण होता है, जिसका निर्माण होता है वह मैदान कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, आप कहोगे वह मैदान। हम दो चीज कह रहे हैं, पृथ्वी का समतल भाग भी मैदान है और वो क्या है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद भी क्या कहलाते हैं, आप कहोगे वो भी मैदान कहलाएंगे, जिसे आप कहोगे कैसा, समतल में। ठीक है, आप कहोगे भारत के मैदानों को भारत के मैदानों को 3 भागों में 3 भागों में विभक्त किया गया। विभक्त या बांटा गया है।
कितने भागों में विभक्त किया गया? आप कहोगे भारत के मैदानों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। दूसरा, आप कहोगे दूसरा है पूर्वी तट मैदान। अभी मैप में भी दिखाऊंगा। तीसरा, आप कहोगे तीसरा है पश्चिम तट मैदान। कितने मैदान? आप कहोगे 3, पूर्वी तट मैदान, पश्चिम तट मैदान। अब देखो यहाँ देख सकते हो, ये आपकी एक पर्वत श्रृंखला जिसे आप कहते हो विंध्याचल। कौन से? विंध्याचल। इसके नीचे एक पर्वत श्रृंखला और है जिसे आप कहते हो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये मैंने आपको पढ़ा दी है। इसे आप कहोगे इसके बाद ये है आपका, यहां से लगा के इसे आप क्या कहोगे? इसको कहोगे कौन सी पर्वत श्रृंखला? आप कहोगे ये है महाहिमालय। कौन सी पर्वत श्रृंखला? आप कहोगे महान हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये वाली भाई दोबारा से बना रहा हूँ, डबल लाइन कर दी मैंने। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला? आप कहोगे महान हिमालय। ठीक, इसके बाद ये आपका कौन सा तट है? आप कहोगे यहां से ऐसे जाके तो ये बने, इसे कहते हैं प्रायद्वीप दक्षिण। तो आपके क्या होगे? उत्तर का मैदान। आप क्या होगे? यदि मैं देखूं 3 प्रकार से, उत्तर के मैदान, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, तो ये कैसी संरचना होती थी? आप कहोगे ये तो प्रायद्वीप संरचना होगी। कैसी संरचना होगी? आप कहोगे प्रायद्वीप संरचना होगी। ये संरचना होगी प्रायद्वीप। ये कैसी संरचना होगी? आप कहोगे प्रायद्वीप। और ये जो ये वाला भाग है, इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे, इसे आप कहोगे पश्चिमी तट मैदान, है ना? ये वाला, ये जो है ये कौन सा है? आप कहोगे पश्चिमी तट मैदान। इसके बाद ये वाला जो है इसे आप कहोगे पूर्वी तट। कौन से वाला? ये वाला भाग। इसे आप क्या कह दोगे? आप कहोगे ये वाला तट हो जाएगा पूर्वी तट। कोई दिक्कत? आप कहोगे पश्चिमी तट और पूर्वी तट। जो ऊपर बचा हुआ मैदान है उसे कहते हैं हम उत्तर का मैदान। जो आपका कहाँ बचा? ऊपर बचा हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? आप कहोगे उसी को कहेंगे हम उत्तर का मैदान। समझ में? कौन सा मैदान कहेंगे? उत्तर का मैदान। उत्तर का ऊपर रह गया और इसमें हम क्या कह दिया? ये हमें सबसे पहले कौन सा पढ़ना है? आप कहोगे हमें सबसे पहले पढ़ना उत्तर का मैदान। कौन सा पढ़ना है? आप कहोगे उत्तर का
मैदान। डेफिनेशन क्या बनेगी? जो भारत की आकृति है, भारत की आकृति है, उसमें जो मैदान उत्तर दिशा में है, उस मैदान को हम उत्तर का मैदान कहते हैं। क्या कहोगे? भारत की, भारत भारत की आकृति, भारत की आकृति में जो मैदान उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में स्थित है, वह उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान है। कौन सा मैदान है? आपका उत्तर का मैदान। वो मैदान जो भारत के उत्तर की दिशा में स्थित है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर का मैदान कहते हैं। किसका मैदान कहते हैं? आप कहोगे उत्तर का मैदान कहते हैं। तो ये उत्तर का मैदान है। इसके बाद आप कहोगे उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान को मैदान को गुणवत्ता के आधार पर, गुण के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया? आप कहोगे 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक, आप क्या कहोगे? 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक, कौन कौन से? नंबर 1, भागर का मैदान। नंबर 2, तराई का मैदान। नंबर C, खादर। नंबर 4 या D, बांगर। बागर या बांगर, बांगर का मैदान। ये 4 मैदान आपको बताएं। उत्तर में कितने हैं? आप कहोगे 4। इनको हम किस आधार पर बने? गुणवत्ता कहते हैं। बागर का मैदान क्या होता है? तराइन का मैदान क्या होता है? आप कहोगे खादर का मैदान क्या होता है? और बांगर का मैदान क्या होता है? आप ये आपको हमें पढ़ने, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मैदान आया? आप कहोगे पहला मैदान आ गया, जिसे आप कहोगे बागर का। बोले, लिखो भाई, पहला
क्या कहते हैं, पहला चीज जो है बागर का मैदान। देखो अब समझो, जब नदी, मैंने माना यहां समझो, ये क्या है भाई, ये पर्वत है, इसमें से नदी आई, ये वाला नदी आई और नदी ने इस पर्वत को काटा, है ना, और इस पर्वत के साथ छोटे छोटे कण लाई, तो इन कणों से जिस बार नदी विलुप्त हो जाती है उसे कहते हैं बागर का मैदान। लिखो, पहला पॉइंट क्या समझोगे आप, कहोगे वह मैदान, वह मैदान जो नदियों द्वारा, वह मैदान जो नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर से बना हो, निर्मित हो, निर्मित हो या निर्माण हो, निर्मित, वह बागर, बागर का मैदान। है ना, कौन सा मैदान है, बागर का मैदान जो कंकड़ पत्थर युक्त हो। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इस मैदान में नदियां, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती। इसमें क्या होगा, आप कहोगे इसमें जो नदियां हैं वे आपकी क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाती है। दूसरा आया, दूसरा कौन सा आया, आप कहोगे तराई। ठीक है, आप क्या कहोगे, जब इन कंकड़ पत्थरों से निर्मित होकर चलती है नदी, इन कंकड़ पत्थरों से निकल के चलती है, तो जब मैदान का निर्माण करेगी वो तराई का मैदान कहलाएगा। देखो डेफिनेशन, जब नदी अपने जल को फैलाकर, फैलाकर चले, चले उस मैदान को, उस मैदान को तराई का मैदान, मैदान है। इसका मैदान कहते हैं, आप कहोगे तराइन का मैदान कहते हैं। जब नदी क्या करे, जल को फैलाकर चले। तीसरा, तीसरा कौन सा है, आप कहोगे तीसरा है खातर। तीसरा कौन सा मैदान है, आप कहोगे खादर का। खादर का मैदान क्या है, आप कहोगे जब नदी हर साल बाढ़ लाए, हर साल बाढ़ लाए और उस पर पुरानी पर नई परत चढ़ा दे, तो कहीं का मैदान कहलाता, खादर का। लिखो, पहला क्या बने, वह मैदान मैदान जिस पर नदियां प्रतिवर्ष
प्रति वर्ष, जिस पर नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ से नई मिट्टी का निर्माण है, नई मिट्टी का निर्माण करें वह खादर का मैदान है ना। कौन सा मैदान है? आप कहोगे खादर का मैदान है। किसका वो करे? आप कहोगे नई परत चढ़ाए, उसे हम क्या कहते हैं? खादर का मैदान कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? इसमें लिखो, यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ मैदान। कैसा मैदान है? आप कहोगे यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ मैदान। तो आप क्या कहोगे कि भाई ये मैदान है और अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। क्यों? क्योंकि ये नदी प्रतिवर्ष क्या लाती है? आप कहोगे प्रतिवर्ष बाढ़ लाती है। नेक्स्ट कौन सा आ गया आपका अगला? चौथा, बाढ़। कौन सा मैदान है? आप कहोगे बांग्ला। तो इसको हम कैसे करेंगे? आप कहोगे जब नदी पहले कभी बाढ़ लाई हो, ठीक है, पहले कभी बाढ़ लाई हो और काफी समय तक वहां पर उसका जल न पहुंचे, तो क्या है? बांगर। ठीक है, आप क्या कहोगे? वह मैदान जब नदी ठीक है, जब नदी अनेक वर्ष पूर्व उस स्थान पर बाढ़ लाई या बाढ़ लेकर बाढ़ से नई मिट्टी का निर्माण किया। इसका निर्माण क्या हो? नई मिट्टी का निर्माण क्या हो? वह मैदान जब नदियां अनेक वर्ष पूर्व उस स्थान पर बाढ़ से नई मिट्टी का निर्माण करती हो, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी मैदान को पुराना खादर कहते हैं। इस मैदान को पुराना खादर कहते हैं। पुराने खादर का मैदान कहते हैं। कौन से खादर का मैदान कहते हैं? आप कहोगे पुराने खादर का मैदान कहते हैं। यहां तक देखो, उत्तर के मैदान में हम गुण के आधार पर, वक्ता के आधार पर 4 भागों में बागर का मैदान, वह मैदान जो नदी द्वारा, मतलब कि जब पर्वतों से नदी उतर के आवेगी और जो कंकड़ पत्थर युक्त मैदान होगा वो आपका कैसे कहलाएगा? बांगर कहलाएगा। ठीक है, और इसमें नदी कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाती है। तराइन का मैदान, जब नदी अपने जल को फैलाकर चले, मतलब कि कंकड़ पत्थर से निकले और जल
फैलाकर चले उसको हम कहते हैं त्राई का मैदान। समझना। अभी बताता हूँ। अब ये नदी उतरेगी पर्वत से, यहाँ देख लो ये नदी है, ये पर्वत को काट के निकलेगी, ये पर्वत है, ये नदी है, देखो समझ में यहाँ। अब इसने पर्वत को काटा, अब जो कंकड़ पत्थर लेके आएगी उसका जो मैदान है ये छोटे छोटे, यहाँ ये बांगर, फिर थोड़ा सा फैला के चले खादर, जब बाढ़ ले आएगी और क्या आ जाएगा आप कहोगे खादर, ये त्राइन, ये खादर। जब कभी बाढ़ लाई हो और अब इसको हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे त्राइन का मैदान। तो इसका मतलब ये तीनों मैदान आपको समझ में आ जाने चाहिए, चारों मैदान के प्रकार, त्राइन का, जब नदी, खादर का। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो चलो देखो आगे स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते। रब कर दें। चलो एक पॉइंट और समझा देते हैं। अब उत्तर का मैदान, देखो अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, किसके आधार पर, अध्ययन के आधार पर उत्तर के मैदान को, उत्तर के मैदान को 3 भागों में विभक्त किया है, 3 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में विभक्त किया, 3। कौन कौन से, नंबर 1 पंजाब का मैदान, नंबर 2 गंगा का मैदान, नंबर 3 असम का मैदान। असम का मैदान। समझ में, किसका मैदान, असम का मैदान। कल ये पता चल जाएगा पंजाब का कहाँ है, असम का कहाँ है, कैसे है, ये सब चीज आपको कल पता चल जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों, कल मिलते हैं। ओके बाय।